स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा सुबह मैंने कवरेज दिखाई थी आपको। 40 दिन से बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने, और ये लोग अभी भी बुरी हालत में हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, क्या हुआ? जो आपका बंदा ये थे जिनको जी सर, जो इनकॉन्शियस हो गए थे। जी सर। आपका नाम क्या है? विशाल वर्मा। अभी ठीक हो आप? सर इतना तो नहीं, ठीक हूँ थोड़ा। क्या हुआ, क्या था आपको? सर 3 दिन से रोटी नहीं खाई थी। खाना नहीं खाया? नहीं सर। तो क्यों नहीं खाया खाना? सर हमारी भर्ती हुई थी, अभी हमारी उम्रें भी ख़त्म हो गई, हम कहाँ जाएं सर, घर से गरीब हैं सर बिल्कुल। सर एक कमरा है सर। सर वहाँ भी सर क्या करें, इतना पढ़िए सर, कुछ मिला नहीं हमको। तो अब क्या नौकरी मिल जाए सब ठीक हो जाएगा? सर हाँ। यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हैं। फाइनली रमन बल्ला जी यहाँ पे पहुँचे हैं लोगों के पास। मीडिया में और एक लड़के की जो हालत थी, अब तो काफ़ी देर के यहाँ पे बैठे थे, काफ़ी देर के। अच्छा ये लड़का था, ये बीमार हो गया, इसी का हाल पूछने के लिए कि पहले चलो जब तक था ये लोग चलते थे, लेकिन कभी भी इंसानियत भी यहाँ पे होती है। जब कि एक इंसान लड़का भूखे प्यासे वो तकलीफ़ में हो, तो हम चाहे मंत्री रहे हों एमएलए रहे हों, हम किस काम के? इंसान तो है। अगर किसी को हम कुछ कर नहीं सकते, विपक्ष में है, विपक्ष के माध्यम से हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम ये झूठा जुमला ये नहीं करेंगे, लेकिन आपका हाल जानने के लिए। अब क्या हालत है? ठीक है, फसला घबराना नहीं। आपको इधर ही मैंने ये सुना खाने के कारण या कुछ नहीं यहाँ पे क्या बिल्कुल सर। तो मेरे से जो हो सकेगा तो मैं अभी करूँगा। आप लोग पहले खाना खा लो, फिर आपसे बात करेंगे। हैं? फाइनली रमन बल्ला साहब यहाँ पहुँचे हैं। कोई तो पहुँचा इनकी सुध लेने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने है। यहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा है रविंदर रैना जी अभी भी वहाँ पे टहल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। शायद ये भी परेशान होंगे, ये परेशान होंगे कि शायद मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर नहीं कुछ हो पा रहा है। पता नहीं वो उनकी क्या समस्या रही होगी, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ से वो दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने हैं। रमन बल्ला जी यहाँ पहुँचे हैं, और इन लोगों ने दिन में कहा था कि हमारे 3 दिन से भूखे पेट हैं। तो शायद यही कारण रहा होगा कि ये लोग कुछ सामान इनके लिए लेकर आए हैं। 40 दिन से लगातार बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जनाब हमने सारे टेस्ट पास किए हैं, हमें नौकरी दे दो, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। और आज इनका एक साथी यहाँ बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, एम्बुलेंस आई, उनको पहुँचाया गया, अभी थोड़ा स्टेबल है। लेकिन अफसोस होता है जब इन लोगों के लिए यहाँ इन्होंने टेंट लगाया था, शायद ये जानते थे कि ये बड़ा लंबा चलेगा, वो टेंट भी उखाड़ दिया। वो टेंट भी उखाड़ दिया, और धूप बहुत ज़्यादा होती है और खाने के लिए मुश्किल होती है इनके लिए। दिन में मैंने बात की, इन्होंने कहा कि साथ में गुरुद्वारा साहब है, सुबह चाय यहाँ से ले लेते हैं और कभी कभी खाना मिल जाता है। लेकिन शायद यही बात इन लोगों को हिट की होगी। बल्ला साहब क्यों, ये सब किस लिए? मैंने सुबह वीडियो देखा। मैं वैसे अचानक काम भी देखता हूँ, बाहर से आया तो मैंने वीडियो देखा, और मेरे को लड़के की हालत देखी कि एम्बुलेंस यहाँ पे आई। तो और लड़कों का जो भावुक हो चुके थे, आंखों में आंसू थे। हमसे रहा नहीं गया, चाहे हम विपक्ष की रोल अदा यहाँ पे करें, लेकिन हमारी आवाज़ ज़रूर ऐसे दबे कुचले ऐसे लोगों के जो ज़रूरतमंद लोगों हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ अनसुनी रहती। और मेरे को तो बड़ा था कि भाजपा के मेन मुख्य है आऊँ बैठे ना, हमने कहा शायद इनकी तरफ ध्यान दे। आप इनको वो जो वादे किए थे वो तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन एक किसी को खाना ना मिले या भूखे प्यासे से रहने से उसकी हालत बिगड़ जाए, ये बड़ी चिंता का विषय था। इसमें हम अनदेखे नहीं कर सकते थे। मेरा फ़र्ज़ था कि उसी वक्त आगे मैंने जानकारी हासिल की क्या लोग यहाँ पे हैं। इसमें कोई दूसरा राय नहीं, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता दूँ, रमन बल्ला आज बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ा है। ये चुनौती है उनको कि अपनी हरकतों से वो बाज आ जाए। इन लोगों को साथ वादा किया था, हमने नहीं किया वादा था,
अब ये इन्होंने पूरी दौड़ क्वालिफाई कर ली, CSF BS में देशभक्ति की भावना इनमें है, और ये देशभक्ति के बड़े नारे यहाँ पे दिखाते थे। उनको टाइम फिक्स क्यों हो रही, जो वादा किया था वो तो पूरा करते। अब 1 महीना से ज़्यादा है और त्रिकुटा नगर के इलाके में यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा तो सिंबॉलिक है कि हम इनके साथ और क्या कर सकते हैं। इनके आंसू पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। रमन बल्ला चाहे किसी भी जगह पे हो, लेकिन हर एक उस साथी के साथ खड़ा है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है। क्या लगता है आपको, दिक्कत कहाँ आ रही है? 40 दिन हो गए, क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही? दिक्कत कहाँ पे है? साफ ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकते हुए इनको सत्ता तक पहुंचना था। आज गरीब वो हम तो हर एक जगह सड़कों में, वो बातें नहीं करता भी किसानों की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है। आप इसमें के साथ वादा किया था, और BSF CSF के, और मेरी जानकारी के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा पोस्टें भी शायद BSF की यहाँ पे खाली हैं। आप दावा करते थे कि बहुत बड़ा पैगाम यहाँ पे आ जाएगा, और ये बीजेपी के मेन मुख्यालय के बिल्कुल सामने है। कम से कम आप नौकरी नहीं दे सकते। लड़के की हालत में सुन रहा था कि काफ़ी देर का इंतज़ार कर रहे थे एम्बुलेंस। भाई आपके इतने विधायक है, 25 बार एक आदमी गाड़ी दे दो, उसको मौके पे बात करा देते फर्स्ट एड या किस ढंग से क्या होता। तो वो भी जब नहीं देखा गया तो फिर लोग किस पे भरोसा करेंगे? जानकारी हालत तो कर ले। इनको कम से कम खाने पीने की बात करते हैं, इनको बताते हैं हम 15 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद हम क्या कर पाएंगे, किस ढंग से हो। ये पूरे जम्मू रीजन के लोग हैं, किसी पर्टिकुलर कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये चाहे पक्ष के हो, इन्हीं लोगों ने तो इनको सत्ता तक पहुंचाया। युवा वर्ग था जिन्होंने सब कुछ भूल के एक ही तरफ होके एक ही नारे दे के उनको सत्ता तक पहुँचाया। भाई इतने MP हमारे हैं, हमारा PM उसमें आदमी है, घर उनका नज़दीक है, ये इधर ऑफिस है, दोनों की मझदार में ये फंसे हैं। आफ्टर ऑल हम भी तो लोग हैं, हम ही लोगों को भी तो ये लोग ही बना के बेचते। तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इतने बैठे था, उससे नारे खोखले नारे से नहीं होगा, इनकी बात सुननी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि कई बार हमने कभी भी नहीं देखा ये अपनी बात रखें। इनको मंच यहाँ पे दिया था, और रात को ठंडी में धूप भी होती है वो बर्दाश्त करते हैं, इतनी ठंडी में यहाँ पे बैठे हैं, तो दुख दर्द इनका समझना। और इन्होंने क्वालिफाई यहाँ पे किया, पोस्टें इनके पास थी। तो मैं समझता हूँ आज तो सिर्फ एक हमदर्दी का हजार, जब इन लड़कों के आंसू देखे, आंसू पूछना हमारा काम यहाँ पे हमेशा रहा है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आज आप पावर में होते तो आपके पास क्या प्रोसेस होता? क्या सेंटर को आप अप्लाई, क्या प्रोसेस क्या रहता है वो उनको जानकारी देने के लिए? पावर में होते तो आप उस पावर का इस्तेमाल यहाँ पे कर दे। ये पावर का इस्तेमाल कर दे। इनको जम्मू कश्मीर की UT के जो नुमाइंदों को पूछता कौन है, मैं बताओ। ये हर एक चीज़ तो चिट्ठी लिखते हैं, कभी गडकरी को चिट्ठी लिखते हैं टोल प्लाजा के लिए, कभी वकीलों के लिए बात हुई, जनाब कल आपका हक में फैसला होगा। वो धीरे धीरे कर करके उनके आंखों में आंसू जो थे वो भी सूख गए। और आज मैं सिर्फ उसका रोल नहीं अदा करता, मैं सिर्फ एक हमदर्दी का इजहार करने को, ये नौजवान साथी हैं, यही हमारी कौम का सरमाया है। इसी ताकत को हम लोगों ने बना के रखना। आंसू हैं, अभी भी रो रहे हैं। रमन बल्ला इनका भाई है, साथी है, और इन्हीं के द्वारा तो हम किसी जगह पे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम भूल नहीं सकते, ये नौजवानों के जज्बात है। एक नौजवान नहीं, सैकड़ों नौजवान आज जम्मू कश्मीर में रोज़गार के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कहाँ पे गवर्नर साहब का कहना 50,000 नौकरी, और आज इन लोगों ने तो क्वालिफाई किया। ये खरात नहीं मांगते हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये खरात नहीं है, वो तो सिर्फ भाषणों तक नहीं है। इसके मैं समझता हूँ हर एक साथी का, जिस साथी का आंसू निकला, और मैं समझता हूँ कि वो मीडिया को भी फेस नहीं कर सकते थे जिस वक्त इस लड़के की हालत देखी। तो मैं तो पास ही रहता हूँ। रमन बल्ला तो हो, रमन बल्ला के पास पावर हो या ना हो, मिनिस्ट्री का रैंक चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन रमन बल्ला तो उसी ताकत के साथ यहाँ पे रहेगा। ज़मीनी सतह का आदमी हो, लोगों के साथ जुड़ के रहूँगा। आज ऐसे हालात में जब मैं पहुँची कि पहले मरतबा शायद भाजपा के तरफ कितने यहाँ पे लोग कैजुअल लेबर वाले भी आके थक के चले गए, डेली वेजर भी थक के चले गए, हज़ारों को। वो तो कहते हैं कि अगर सरकार आ जाएगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, तो सरकार ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। मैं दावे से कहता हूँ ये नहीं आएंगे, कहीं पे भी नहीं आएंगे। हिंदुस्तान में सुपड़ा साफ होगा। ये अंधभक्त वाली बातें नहीं अब होगी। अब जम्मू कश्मीर का रियासत दर्जा भी छीन लो, इन नौजवानों के रोज़गार भी छीन लो, तो कहाँ से सरकार बनेगी? वो पैराशूट बुलडोज करने वाले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन शायद ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आज जनता समझ चुकी है, आज सड़कों पे यहाँ पे है। तो आज इनकी मैं समझता हूँ कि जो इनका जज्बात है, जिस ढंग से इस लड़के के साथ इन्होंने इतनी देर का संघर्ष किया, ये कौन है, पक्ष या विपक्ष है, हमें कोई लेना देना नहीं। ये अपनी आवाज़ था इनका जायज़ मांगती। और बच्चे की हालत, यहाँ से फिर एम्बुलेंस आगे चले गए। जब सामने दफ्तर से कोई आदमी ना अप्रोच करे, कोई कार्यकर्ता ही हो, कोई MLA भूतपूर्व हो, या कोई ऐसे इनका कोई साथी अगर इनके आ जाके आंसू पूछ लेता, हमदर्दी का इजहार करता, तो शायद हमें नहीं आना पड़ता। रमन बल्ला मैं तो आज आए थे रमन बल्ला आप सारे नौजवान साथियों के साथ में, जो हमसे बन पड़ेगा। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं नौकरी दे दूंगा,
उसके लिए आऊँ बैठे ना, वो जवाब देंगे। मैं आप लोगों के साथ एक हमदर्दी का इज़हार करने के लिए, चलो थोड़ा बहुत जो है इस्लामे का सत्तू, ये हालात नहीं होने चाहिए। आपके आदमी सारे ठीक ठाक रहे, और मैं कहूँगा कि शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव इनको बुद्धि दे, ये वो सही काम करें जिससे लोगों में एक क्रेडिबिलिटी यहाँ पे रहे। मैं आपके साथ, मुझे पता नहीं है कल क्या होगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आज के दिन इनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज आपने इनका काफ़ी हेल्प कर दी। कोई ऐसा बात नहीं, किसी ढंग से भी हो, जितना थोड़ा थोड़ा बन पाए मैं साथ ही, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं पार्ट एंड पार्सल। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आज बहुत रो रहे थे सुबह कि बहुत बुरी हालात हैं, इस तरह से हैं। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेंगी अगर कोई फैसला नहीं हुआ इस पे? तो सर हमने साफ तौर पे बता रखा है सभी को, क्योंकि जब किसी फैमिली मेम्बर पे कोई चोट आती है ना सर ये भाई हमारे साथ 40 दिनों से है, 40 दिन हमने इकट्ठे निकाले हैं एक फैमिली मेम्बर की तरह। तो सर अगर हमारे घर के किसी परिवार को कुछ हो जाता है ना सर, तो सर दिल में चीज़ उठती है सर। तो आज हमारे भाई के साथ जो कोई चक्कर आया सर, हम डर गए थे कि चाहे कुछ भाई को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमें एक डर सा लग गया कि यार अचानक से कैसे हो गया ये सब। तो इतने दिनों से हमारे साथ था, तो हमने इनको घर भेजने की भी बोला था। मैं भाई जी आप घर जाओ, आपको घर भेज देते हैं, बोला था जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ यहीं पे रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं जाऊँगा। आप मुझे ये बताओ, आप खाना कैसे खा रहे हो? नहीं खा रहे हो, थोड़ा खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? सर हमारे जो भाई आते हैं घर से, जो एक दो घर जाता है तो वो अपने घर से 10-12 रोटियां ले आता है। तो सभी, कोई किसी को आधा मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता है, वो थोड़ी थोड़ी करके सभी आपस में बांट के खा लेते हैं। तो इस भाई का बड़ा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ये खुद एक दिन इसने नहीं खाई थी तो दूसरे को बोला तू खा ले, तो मैंने खा लिया, आप खा लो। आज अभी खाना खाया है? सर अभी तक नहीं खाया हमने। चलो आगे आप ये जो कुछ भी लेके आए हैं ये आपसे इससे हो जाएगा। आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम विशाल सिंह है सर। खाना खाया है? सर नहीं। क्यों नहीं खाया? सर अभी कुछ आया ही नहीं, फिर कोई दो भाई आए ही नहीं वापस अभी घर से। अभी नहीं आया? नहीं सर। आप रो क्यों रहे हो? सर रोना तो आता है सर, 40 दिन हो गए बैठे हुए हमें। आज हमारा भाई बीमार है, कल कोई और हो जाएगा। इन सत्ता वालों को तो पता ही नहीं कुछ कि बच्चे नीचे मर रहे हैं, इन्हें भी देखना है कोई। हम 40 दिन से इनके गुजारिश है कि हमारी जो मांगे हैं पूरी करो, जो इन्होंने वादे किए हैं वो तो पूरे कर दो। हम कौन सा इनसे भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हक देते हुए भी इन्हें दर्द हो रही है। सर मुझे एक चीज़ बताओ, इनको आपको नहीं लगता कि इनको घर भेजना चाहिए? सर हमने बोला भाई को, मैंने कहा भाई आप घर जाओ, कहता घर क्या करूँगा। आप घर क्यों नहीं जा? अब तबीयत खराब है आपकी ना? सर नहीं जाना है सर, जहाँ तक जान नहीं दे। 4-5 दिन रह के आ जाओ, वापस ठीक हो जाओगे। नहीं सर, हम इनके साथ ही खुश हैं सर। जहाँ तक जान नहीं देंगे, जहाँ तक हमें कफन देंगे, दो ही। घर वाले कॉल करते हैं? सर हाँ सर करते हैं। तो उनको पता है आप बीमार हो? सर हाँ सर। क्या बोलते हैं? सर बोल रहे थे घर आ जाओ, हम लेके आ जाते हैं। मन नहीं, जहाँ तक जान नहीं आएगी, जहाँ तक कफन में आएंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील है। सर इन्होंने हमें परेशान करके रख दिया सर। सर आज सर 2 तारीख आए थे हम, आज सर आज कितनी तारीख हो गई? आज 9 तारीख हो गई। सर इनको बिल्कुल तक सर क्यास नहीं आया कि बच्चे धूप में भी है, रात को भी तो बैठ रहे हैं, इनको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा हमारा। सर ये देखो हमारा भाई सर क्या हालत बन गई है इसकी बेचारे की। इनको ये देख के भी तरस नहीं आ रहा कि चलो कुछ ना कुछ करें इन बच्चों के लिए। बाहर आज कोई आया? कोई नहीं आया सर। सुबह पूछने तक नहीं आया कि आप जिंदा हो कि मर रहे हो। राणा साहब अभी भी चला राणा साहब सर हम इनसे अभी भी नहीं आया हमारे पास। आप बताइए ना क्या करें हम भी तो इंसान, हमें भी दर्द होता है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना अपने हक के लिए। कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। अब हमारी जान ही ले लेंगे तो और कुछ नहीं बचा। अब सरकार से लोग पता नहीं क्या सोच के, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग क्या सोचेंगे, अगली बार इनको जिताएंगे या नहीं जिताएंगे वो तो मैं नहीं जानता। बट मुझे मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आज हमारी आंखों में आंसू है, ये ड्रामा नहीं है। ये अगर ड्रामा होता तो हम एक्टर बन जाते कहीं जाके। ये रियल आंसू है, ये दिल से दर्द जब होता है ना तब आंसू निकलते हैं। तो लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अंधभक्ति छोड़ें। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी ऐसा होगा, ये बात याद रखना। अगर आज हमारा काम नहीं हो, आपका भी कभी नहीं होगा। तो अपनी सरकार चुनना सीखो। सर ये 40 दिन की बात नहीं है सर, हमने पूरी जिंदगी मेहनत की है सर। ये 40 मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी सॉरी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। क्या कहना चाहते हो? सर एक्चुअली हमने मतलब पूरी लाइफ मेहनत की है सर। मतलब जब छोटे थे तभी हमने ठान लिया था कि हमने फोर्स में जाना है, और सर सब कुछ किया हमने। उसके बाद भी सर आज हम घर बैठे हैं, तो फिर सर दुख तो होता ही है। हमारे माँ बाप ने भी उम्मीदें लगाई हुई थी, सब कुछ हो भी गया, उन्होंने सोच लिया कि अब सब कुछ हो गया, और उसके बाद भी सर ये सब देखना पड़ा। तो फिर सर
इससे ज़्यादा हम क्या करें सर अब। आज जब ये एपिसोड हुआ, ये अनकॉन्शियस हो गए, इनको हॉस्पिटल लाया जाएगा, एम्बुलेंस यहाँ पे आई, तो उसके बाद कोई आया था मिलने आपसे? सर नहीं, कोई भी नहीं आया सर। हमने सोचा था कोई आएगा, लेकिन सर ऐसे सब सर दुखी पड़े हुए हैं, कोई आया ही नहीं सर। हम देख रहे हैं कब से कोई आए, लेकिन सर कोई, अब तो सर हम टूट चुके हैं बिल्कुल सर। सब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं सब सारे सर। बहुत दुख हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। शुक्रिया आपका। फाइनली हालांकि मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने मुझे कॉल किया। इन्होंने कहा जनाब आप हमें एक बार आके कवर कर लो रात को, हम किस हाल में रहते हैं। फाइनली मुझे ये कहने में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि फाइनली कोई तो इनके लिए सामने आया, क्योंकि जो आज एक लड़का बेहोश हो गया उसके 2 कारण हैं, डिहाइड्रेशन, धूप, और दूसरा भूख। ये 2 चीज़ें हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी सर। हाँ सर, रमन भल्ला सर का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारी हेल्प की है। आज हमें पता नहीं था कि आज हमें रात की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इन्होंने जो हमारे लिए किया हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ रहता है, जो दुख में आपके साथ रहे वही आपका अपना है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बीच आए, हमारे पास बैठे और हमारे लिए इन्होंने इतना किया जो सरकार में अभी है नहीं, और जो सरकार में बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। इनको अभी भी मैं यही बात बोलूँगा कि अपनी आंखें खोलिए, जिस जनता ने आपको चुना उस जनता की केयर करना सीखिए, उस जनता की जो मुश्किलें हैं उसको हल करना सीखिए। और जो हम तो, हमारी डिमांड तो बिल्कुल जेन्युइन है, हम तो एक तरह से फ़ौज में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी वर्दी नहीं दी जा रही है। तो मैं, राणा साहब तो अभी फिर गाड़ी में अपनी चला गए, एक बार भी हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, कि रमन सर आए तभी नहीं आए कि क्यों नहीं आए, अब वो उनको पता हो। अभी गए? जी सर, अभी गए। पहले तो ऊपर घूम रहे थे अपने ऑफिस में, पता नहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सोच रहे होंगे अगर जाना है इनके बीच में तो क्या नया लॉलीपॉप दे दूँ इनको, क्या आश्वासन दूँ, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं सर जो इंसानियत होती है ना सर, वो तो है ही नहीं रविंद्र रैना में। नहीं वो छोड़ो, आप किसमें इंसानियत है किसमें नहीं है वो छोड़ो, लेकिन आपका 40 दिन सर मैं आपको बताता हूँ, परसों सर हम इधर इतनी धूप थी सर, हम छाया में बैठ गए, अंदर से सर फोन गया मीडिया वालों को, बोलते हैं जब पखंड करते हैं, जब मीडिया वाले आते हैं इधर बैठ जाते हैं, जब कोई नहीं होता ऐसे घूमते रहते हैं। ये कौन बोलता है? ये अंदर से फोन आया, कोई मीडिया वाला साथी हमें बता रहा, बोल रहा आप इधर बैठते नहीं हो। हमने बोला भैया इतनी धूप है हम क्या करें, हमें तो टेंट भी नहीं लगाने दे रहे। तो फिर आज हमने देखा रविंद्र रैना सुबह आए, वो नहीं पखंड करते क्या, कल भी वो भी पखंड ही कर रहे हैं। सुबह भी गए इधर इस साइड गए, अभी आए अंदर चले गए, अभी घर चले गए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर वोट डालोगे तो हम आज की दिन याद रख लेना, क्योंकि ये आज का दिन हमारी ज़िंदगी के लिए ये लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि मायूस इसलिए भी हैं, 40 दिन एक लंबा अरसा होता है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो भी लोग इसके जो थोड़ा पावर रखते हैं, जनाब ये डेमोक्रेटिक राइट है इनका, ये विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक टेंट आ जाएगा, ये धूप से बच जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बैठे तो फिर भी हुए हैं। या तो आप इनको यहाँ से भगा दो, वो आपके पास हैं, उसके ऑप्शन आपके पास हैं, आप कैसे भगाओगे आप बेहतर जानते हो। लेकिन आप, मुझे लगता है कि ये तो जुल्म नहीं लगता आपको, आप कह रहे हो बैठो यहाँ पे, लेकिन आपको ऊपर हम टेंट कुछ धूप से बचने के लिए कुछ लगाने नहीं देंगे, वो समझ नहीं आता। इन्होंने कोशिश की थी लेकिन आपने नहीं लगाने दिया। ऐसे ये बीमार हो जाएंगे, और बदकिस्मती से अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी ज़िंदगी का नुकसान हो गया, क्योंकि आज जो हालत इस बच्चे की थी, एम्बुलेंस आधे घंटे में आई, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विरोध प्रदर्शन तो ये करेंगे, ये इनका राइट है, आप इनको एक थोड़ा सा अगर वो कुछ लगाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। अगर आपको लगता है कि ये लंबे समय तक यहाँ बैठ जाएंगे, तो जब तक आप इनकी डिमांड नहीं करोगे कुछ, तो वो जो तो बैठेंगे। शायद ये इनका हक भी है, लेकिन आप इनको अलो कर देंगे टेंट लगाना यहाँ पे, तो ये धूप से बच जाएंगे। मुझे लगता है अब सब कुछ हो गया, मैंने काफ़ी आपका। और इनके सर पे देखिए ट्राई कलर है, तिरंगा,
तिरंगा इन्होंने सर पे लगा रखा है। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये सामान लाया है, क्योंकि इनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये कहते हैं कि 10-12 रोटियाँ आती हैं, वही डिवाइड करके खाते हैं, किसी एक घर से किसी दूसरे घर से। इनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिक्वेस्ट हमने आपसे की है, आपने इनकी डिमांड पूरी करनी है, नहीं करनी है, आपकी क्या मजबूरी है हमें पता नहीं, लेकिन 40 दिन लंबा अरसा होता है। इनको एक यहाँ पे एक टेंट लगाने दीजिए ताकि ये लोग बीमार ना पड़ जाएं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।